everyone. Hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. And I hope आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है. अगर नहीं किया हुआ तो कर दो यार. और बेल आइकन दबा दो भैया. वीडियोस आती रहती है अच्छी अच्छी, देख लो. फिर कोर्स के साथ साथ चलोगे ना, अच्छे से बातें समझ आएंगी. ऐसे फिर एक हफ्ते बाद देखोगे कोई फायदा नहीं है. तो प्लीज बेल आइकन दबा दीजिए. और अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो लाइक नहीं करते हो क्या? कर दिया करो, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, अच्छा लगता है. तो लाइक कर देना वीडियोस को अगर पसंद आ रही है तो. और पसंद तो आनी ही चाहिए भैया, मेहनत कर रहे हैं, समझा रहे हैं बातें तो समझ लेना ढंग से. तो चलो, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी न्यूक्लियोफाइल और बेस की, और वो अच्छे से कंप्लीट हो गई है. हमें समझ आ गया है कि क्या डिफरेंसेस, और एक्चुअली अगर कोई चीज़ एक्ट करना चाहे तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी कर सकती है, बेस की तरह भी कर सकती है, राइट. अगर वो वीडियो नहीं देखी है ना, और ऐसे ऐसे सोचो कि कब करा, तो इससे पिछली वीडियो है. अगर ये पार्ट 2 है तो कुछ पार्ट 1 भी होगा, तो वो पार्ट 1 देखना था पहले, फिर पार्ट 2 देखते हैं. ऐसे ही नंबर चलते हैं, ठीक. तो वो देख के आना और फिर इस वीडियो को देखना. और जो लोग अब देख रहे हैं तो आपके साथ आगे की बातें करते हैं. अब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करेंगे. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है जिसको हम जनरली RMgX से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे X हैलोजन होता है, जनरली Cl या Br लिखा होता है, और R जो है वो कुछ भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है, अराइल ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ये RMgX को अगर तोड़ो तो हमें ये पता है Mg तो 2+ ही होता है. और अगर X हैलोजन है तो वो जो X माइनस होगा, या तो Cl माइनस, या तो Br माइनस, या तो F माइनस, जो भी माइनस वाला होगा. Mg क्या होगा? 2+. तो R पे क्या साइन आएगा? अगर Mg 2+ है, X माइनस है, तो R भी तो माइनस होगा, तभी तो ये न्यूट्रल होगा. इसका मतलब यहाँ पे इस पे नेगेटिव चार्ज है. और अगर इस कार्बन वाली चीज पे, कार्बन वाली चीज है ना, अल्काइल हो अराइल हो कुछ भी हो, इस कार्बन वाली चीज पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है या ये बेस? क्या है ये? फिर कुछ भी हो सकता है. इसका मन करे न्यूक्लियोफाइल, इसका मन करे बेस. इसीलिए इसके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस इतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग इतने मासूम हो कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि कब न्यूक्लियोफाइल सोचना है, कब बेस सोचना है. तो मैं बता रही हूँ, अगर सामने जो रिएक्टेंट दिया हुआ है वो कोई सा प्रोटिक रिएजेंट है, जैसे पानी, अल्कोहल, ये सब टाइप के लोग हो, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा? सोचो, प्रोटिक है सामने कुछ, मतलब कोई ऐसी चीज जो H+ दे सकती है वो इसके सामने आ गई, तो ये कौन सा रूप धारण करेगा? बेस वाला. तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा. और अगर ये बेस की तरह एक्ट करेगा तो ये चुप्पे से जाके H+ लेके आ जाएगा. इसको कोई मतलब नहीं बाकी चीजों से, ये जाएगा H+ लेके आएगा और एल्केन बनाएगा. और ये हमने कहाँ पढ़ा होता है? प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स में. preparation of alkanes using Grignard reagent, and it is the same step reaction. मतलब जितने कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में थे उतने ही कार्बन का एल्केन बनता है. सो कैन वी प्रिपेयर एल्केन्स यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? जी हाँ. कैसे? अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कोई भी प्रोटिक चीज डालें तो हम एल्केन्स बना सकते हैं. जैसे अगर मैं CH3MgX में H2O डालूं, H2O प्रोटिक है, H+OH- में टूट सकता है, तो ये जो CH3- है चुपचाप जाके H+ ले आएगा और बनाएगा CH4 मीथेन एल्केन का हुआ प्रेपरेशन. प्लस क्या बचा? Mg 2+ होता है ना, तो एक X- है, एक OH- है, तो MgXOH ऐसा लिखा हुआ दिखेगा आपको. ये गेम है बस. सेम स्टेप एल्केन फॉर्मेशन क्या ग्रिग्नार्ड से बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है. कोई प्रोटिक चीज डाल दो. अब जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे इसमें प्रोडक्ट बनाते हैं OR, इसमें प्रोडक्ट बनाते हैं OH, इसमें प्रोडक्ट कुछ भी बना सकते हैं. मैं ऑप्शंस दे देती हूँ, A B C ऐसे ही लिख देती हूँ, या फिर D हो जाएगा MgOH. तो इसका आंसर क्या होगा? अल्कोहल है. H+ निकाल सकते हैं हम इसमें से, निकाल सकते हैं. अगर हम इसमें से H+ निकालेंगे तो ये जो नेगेटिवली चार्ज चीज है ये H+ ले जाएगी. और सोचो, नेगेटिवली चार्ज चीज है कौन? बेंजीन पे नेगेटिव. बेंजीन पे नेगेटिव है ना, ये जाके
H प्लस लेके आ गया तो बेंजीन ही तो बनेगा। ये नेगेटिव था, H आ गया, हर कार्बन पे एक एक H होता तो है, बेंजीन रिंग विल फॉर्म, ये सब नहीं बनेंगे और निकलेगा कौन, MgBrOH, ये निकल जाएगा। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एल्केन प्रिपरेशन, बेंजीन रिंग की प्रिपरेशन। ग्रिग्नार्ड ले लो उनके वाला और सामने कोई प्रोटिक चीज रख दो, H प्लस निकलेगा ही निकलेगा। समझ आई बात, गेम समझ आई। रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जाता है हमेशा हमेशा। सोचो क्यों ये रिएक्शन फॉरवर्ड गया, हमें कैसे पता चला कि वो अल्कोहल का भी H प्लस ले लेगा, क्योंकि मैम अल्कोहल तो एसिडिक नहीं होती यार, पीते हैं ना लोग, एसिडिक होती तो एसिड थोड़ी पी रहे हैं रोज लोग रात को, 30 ml बना दो, 60 ml बना दो, पटियाला बना दो, एसिड का थोड़ी पीते हैं, अल्कोहल एसिडिक तो नहीं है। तो मैम आपको कैसे पता चला H प्लस लेके जाएगा, एसिडिक तो वो नहीं है। लॉजिक सुन लो फिर, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो लॉजिक बताने के लिए हूँ। सुनो, इसको ऐसे लिख रही हूँ मैं, चलेगा, ठीक है। ROH है, अगर मैं बोल रही हूं कि ये H प्लस लेके जा रहा है ना, ओके, तो क्या हो रहा है, इस बेंजीन में ये H लग गया, मतलब सभी कार्बन पे H है ही, इस पे भी लग गया तो बेंजीन बन गया ये, प्लस प्लस OH माइनस निकला, सॉरी OR माइनस निकला ना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे OH लिख दिया है, ये माफ करो माफ करो, ये माफ करो माफ करो, OR निकला है, हाँ, तो OR माइनस निकल गया। अब मुझे कैसे पता चला कि ये होएगा ही होएगा, क्योंकि अल्कोहल एसिडिक तो कहीं से नहीं है, तो प्रोटिक मैम मेरे को पेपर में देख के कैसे पता चलेगा, सोचना, ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे नेगेटिव था, है ना, और प्लस ROH था, यहां गए तो इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ने H ले लिया और OR माइनस रह गया। रिएक्शन हमेशा हमेशा एंड हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, रिएक्शन हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। ये रिएक्शन इसलिए फॉरवर्ड गया है क्योंकि इस कार्बन पे नेगेटिव से ज्यादा स्टेबल इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, जो है भी, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इस नेगेटिव को अच्छे से झेल पाएगा कार्बन के मुकाबले, इसीलिए रिएक्शन फॉरवर्ड जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी प्रोटिक चीज हो जिससे H प्लस लेके जो बची हुई चीज है वो इसकी शक्ल से तो ज्यादा ही स्टेबल थी, तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, वो उसका H प्लस उठा के ले आएगा। इसीलिए अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अल्कोहल में भी डालोगे तो वो उनका भी H प्लस ले आएगा और देगा एल्केन, या इस केस में बेंजीन, वो अल्काइल ग्रुप लगा या अराइल, उस पर डिपेंड करता है, सेम कार्बन एटम्स का, चुपचाप जाके H प्लस ले आएगा। और खुद कैसा एक्ट किया उसने, बेस की तरह, नॉट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ऑन अ रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विद वाटर, डिड इट एक्ट एज अ बेस और अ न्यूक्लियोफाइल? इट डेफिनेटली एक्टेड एज अ बेस एंड नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। क्या स्टेटमेंट सही है? हाँ सही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी आते हैं तुम लोगों के, तो तुम्हें लॉजिकली चीजें समझनी चाहिए। आगे चलते हैं। सिमिलरली अगर मेरे पास फिनॉल है, और अब देखो मेरे पास कैसा सा ग्रिग्नार्ड है, कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है, इस पे फोकस करो। CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस है ना, फिनॉल तो एसिडिक होता है, एसिड बेस रिएक्शन में देखा है, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ के आए हो GOC में, तो H प्लस तो ये तो दे ही देगा, बिल्कुल दे देगा। तो ये क्या करेगा, ये C माइनस चुपचाप जाके H प्लस ले आएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये इसका भी H ले आया, बचा कौन, ये H भी आ गया, बचा कौन भैया, बचा क्या, Mg के साथ Br, और क्या बचा, H ले गया है, OPH, मतलब H प्लस ले जाएगा तो फिनॉक्साइड आयन बच जाएगा, जो ऑफ कोर्स Mg2 प्लस के आसपास ही घूम रहा होगा, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज Mg2 प्लस पॉजिटिव है। तो यहां पे इसने एल्कीन दे दिया। क्या एल्कीन का प्रिपरेशन भी ग्रिग्नार्ड को लेके किया जा सकता है? बिल्कुल, तुम्हारी आंखों के सामने है। मुझे ऐसा पर्टिकुलर ग्रिग्नार्ड लेना है जो खुद ही एल्कीन वाली फॉर्म का हो और उसको H प्लस दिलवा देना कहीं से, तो बन तो गया एल्कीन सेम कार्बन का। तो प्रिपरेशन का पार्ट तो है, ठीक है। आगे बात करते हैं।
CH3 CH2 MgCl प्लस एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड तो नाम में एसिड लेके चलता है, और अगर वो नाम में एसिड लेके चलता है तो प्रोटिक है। तो यहाँ पे CH3 CH2 माइनस आयन जाके क्या करेंगे, इसका H प्लस ले आएंगे, इथेन की प्रिपरेशन हो जाएगी, इथेन बन जाएगा। प्लस कौन निकलेगा, CH3 COO माइनस, जिसके आसपास घूम रहा होगा, पेन नहीं चल रहा, Mg2 प्लस Br माइनस, ये हो जाएगा। तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसी भी प्रोटिक चीज के साथ रिएक्ट करे, चाहे पानी हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे एसिटिक एसिड हो, वो रिएक्ट करने के बाद आपको देगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाला बस H प्लस लेके आ जाएगा। मतलब एल्केन्स मिल सकते हैं, एल्कीन्स मिल सकते हैं, आपको मिल सकता है लेट्स से बेंजीन रिंग मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हमें पता चला शक्ल देख के कि सामने कौन आ रहा था रिएक्ट करने, तो उसको बेस की तरह एक्ट करने का मौका मिला ग्रिग्नार्ड को, उसने कर दिया। ठीक है, मेरी बात समझ आई। अब अगली वीडियो में बात करेंगे कि कब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है और कैसे कैसे वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हुए एल्डिहाइड्स कीटोन्स के साथ अलग टाइप से रिएक्ट करता है और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के साथ अलग टाइप से रिएक्ट करता है। तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और प्लीज लाइक करो वीडियो को, प्लीज शेयर करो इस वीडियो को, और कमेंट करो प्यारे प्यारे। ऑल्सो अगर पूरी केमिस्ट्री मुझसे पढ़नी है तो द केम स्क्वाड ऐप पे अभी केमिस्ट्री चल रही है, 3 अक्टूबर को चालू हुई है और अभी चल ही रही है। रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी अगर क्लासेस मिस हुई होंगी कुछ तो, एंड इट इज सुपर सस्ता। गो फॉर इट, डाउनलोड द ऐप, एनरोल नाउ। मिलती हूँ मैं, बाय।